किसी सूखी लकड़ी को देखो आप, सूखी लकड़ी, उसमें अग्नि छिपी हुई है। लकड़ी में अग्नि है, दिखाई पड़ता है? नहीं दिखाई पड़ता। उसको घिसो, रगड़ करो लकड़ी को, फिर अग्नि प्रकट हो जाती है। उसी तरह से हम कर्म कर रहे हैं, लकड़ी को घिस रहे हैं, रगड़ कर रहे हैं। जितना भी कर्म मिला है, जो भी दायित्व मिला है, हम समस्त कर्म कर रहे हैं, लेकिन इस कर्म के पीछे एक परम उद्देश्य, परम कर्म छिपा हुआ है। कौन सा कर्म है? उस परम कर्म को हम क्या कहते हैं? परम धर्म। क्या? एतावान सांख्य योगाभ्याम स्वधर्म परिनिष्ठया जन्म लाभ है परः पुंसाम अन्ते नारायण स्मृति। ये है परम कर्म, परम धर्म, हमारे जीवन का मुख्य उद्देश्य, जिसको हम लोग बोलते हैं। किसी भी तरह से एतावान सांख्य योगाभ्याम, जो भी हम कर्म कर रहे हैं संसार में, सारा कर्म करो, लेकिन उस कर्म के पीछे जो आपका मुख्य उद्देश्य है उसको भूल मत जाना। हाँ, मुख्य उद्देश्य क्या है? अंतिम समय में मुझे भगवान नारायण का स्मरण आ जावे। समझ में आ रही बात? अंतिम समय में, जिस तरह से कल हम सभी लोगों ने कथा श्रवण किया था, भीष्म पितामह, उनके जीवन की अंतिम अभिलाषा क्या थी कि जब हमारा श्वास अंतिम श्वास के रूप में निकले तो उस समय मुझे गोविंद सामने दर्शन देने चाहिए। मुस्कुराते हुए चतुर्भुज रूप में दर्शन होना चाहिए गोविंद भगवान का। अभिलाषा पूर्ण हुई उनकी। इसी तरह से हमारे जीवन का जो परम उद्देश्य है, मुख्य उद्देश्य है, ये रुपया पैसा कमाना नहीं है, पति पत्नी पुत्र परिवार की सेवा करना, ये मुख्य उद्देश्य नहीं है। मुख्य उद्देश्य क्या है? अंतिम समय में जब हम इस संसार से विदा हों तो उस समय मुझे भगवान श्री कृष्ण की भक्ति याद आनी चाहिए, भगवान श्री कृष्ण का नाम याद आना चाहिए। अन्ते नारायण स्मृति ही, अंत समय में भगवान नारायण का सुमिरन होना चाहिए। बस इसके लिए क्या करना पड़ेगा? आप जो भी कर्म कर रहे हो संसार में ना, जो भी काम कर रहे हो, सारा काम करो। आप भोजन बना रहे हो, रोटी चावल दाल सब्जी बना रहे हो, व्यापार कर रहे हो, अपने पुत्र की अपने पौत्र की सेवा कर रहे हो, सारा कर्म करो, दिल खोल कर करो प्यारे। लेकिन ये सारा कर्म आपका पूजा बन जाएगा। एक सूत्र बता रहा हूं, जितना भी आप कर्म कर रहे हो वो सारा कर्म भगवान का पूजन बन जाएगा। बता दूं सूत्र? याद कर लोगे? पढ़े लिखे हो कि नहीं? दिमाग तेज है कि नहीं? हाँ महाराज बहुत तेज है। हमारी पड़ोसन जो भी बोलती है ना, आज से 10 साल पहले जो बोली थी अभी भी याद है मुझे। हाँ, इतना तेज है मेरा दिमाग। अच्छा, जब शादी होके हम आए थे तो हमारी सासू माँ ने सबसे पहले क्या बोला था वो भी याद है? हाँ, याद करो। क्या? प्रवेशी नगर की जय सब काजा। सूत्र है, याद कर लेना प्यारे। जय सब काजा। प्रवेशी नगर की जय सब काजा। सारा कार्य करो। कैसे? की जय सब काजा। हृदय राखी कौशलपुर राजा। हृदय राखी। अरे गाओ ना प्यारे, ऐसे गाओ, ऐसे कर्म करोगे। उठा दोनों हाथों को। हृदय राखी कौशलपुर राजा। हृदय राखी कौशलपुर राजा। हृदय राखी कौशलपुर राजा। ये कर्म है। ताली बजा रहे हो?
किसके लिए बजा रहे हो? भगवान के लिए, भगवान के कीर्तन में। आवाज आ रही है? ये ताली नहीं होती है, ध्यान दीजिए। कई माताएं, कई पुरुष ऐसे ऐसे बजाते हैं ताली, नहीं, ताली ये। ऐसे ताली बजाओगे ना तो भक्ति नहीं मिल पाएगी। उठाओ दोनों हाथों को। सर्वाइकल सबको हो रखा है क्या? हैं? बड़े घर के लोग हैं ना, क्या करें, मैं हाथ ऊपर उठ ही नहीं रहा है। ऐसे नहीं उठाइए, ऐसे नहीं, ऐसे उठाइए ये। जय हो। शर्म तो नहीं लग रही है ताली बजाने में? ये ताली बज रही है ना, ये ऐसे, ये क्या है मालूम है? राम कथा सुंदर कर ताली। ये ताली है क्या? कृष्ण कथा कर तारी, कृष्ण कथा सुंदर कर तारी। कृष्ण कथा सुंदर कर तारी, संशय विहग उड़ावनिहारी। संशय विहग उड़ावन हारी, संशय विहग उड़ावनिहारी। संशय विहग उड़ावन हारी। आपको रामचरित मानस जी की चौपाई जो मैं यहाँ से बोलता हूँ, समझ में आती है कि नहीं? अरे बोलो ना जी, डांट रहे हो क्या? नहीं? अच्छा, तो समझ में जब आती है तो बोलेगा कौन? बगल वाली थोड़ी नहीं बोलेगी। जिसको समझ में आ रहा है उसको ही बोलना चाहिए। और जो भी समझ में आए, भजन हो, कीर्तन हो, चौपाई हो, यदि आपको स्पष्ट समझ में, अब श्लोक तो आप बोल नहीं सकते, इसीलिए मैं बीच बीच में मानस, तुलसीदास जी का जो रामचरित मानस है, ये तुलसी दल हम समर्पित करते हैं भागवत कथा में। क्योंकि बिना तुलसी दल समर्पित किए हुए भगवान को भोग नहीं लगता है। तो भागवत जी कथा में बीच बीच में ये तुलसी दल छोड़ देते हैं जी। गोस्वामी तुलसीदास जी का जो बहुत सुंदर पंक्ति है, प्रविशि नगर कीजे सब काजा, हृदय राखि कौशलपुर राजा। अपने नगर में, अपने घर में समस्त कार्य करिए, लेकिन कैसे? हृदय में भगवान का स्वरूप धारण करके। हृदय राखी, जो भगवान श्री कृष्ण, भगवान श्री राम, भगवान श्री नारायण, उनके स्वरूप का चिंतन करते हुए कर्म करना चाहिए। जब हम ऐसा अपने जीवन में अभ्यास बना लेंगे तो हमारा भगवान के नाम का स्मरण करते हुए किया हुआ कर्म हमारा पूजन बन जाएगा। फिर हम भाव से, शान से गाएंगे क्या? तेरे पूजन को भगवान बना मन मंदिर आलीशान। फिर हम गा सकते हैं, लेकिन मन में भगवान होने चाहिए, तभी ये पूजन हो सकता है हमारा कर्म। कैसे भी हो, भगवान के नाम का, भगवान की लीला का संबंध हमारे जीवन से जुड़ जाए, बस। यही मानव जीवन का परम धर्म है, परम उद्देश्य है।